हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट के समय में हम लोग अब्राहम लिंकन से क्या सीख सकते हैं। अब्राहम लिंकन कौन थे? वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। तो उनकी जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो जस्ट 5 मिनट्स विथ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। वे गरीब जरूर थे, किंतु उनके भीतर आगे बढ़ने, कुछ बड़ा करने की ललक थी। उन्हें अपनी निर्धनता से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपनी गरीबी को लेकर के कभी भी उदास नहीं होते थे। बस वे तो खूब पढ़ना चाहते थे, खूब पढ़ना चाहते थे। और जानते हो, सचमुच में वे संकल्प के बड़े धनी थे कि एक बार जो चीज़ सोच लिया तो वो करके दिखाना है। ऐसे थे वो। एक बार की बात है कि उन्हें पता चला कि नदी के दूसरी ओर ओगमोन नामक गांव में एक न्यायाधीश रहते हैं। न्यायाधीश समझते हो ना आप? जस्टिस, जिनके पास कानून की पुस्तकों का, लॉ की किताबों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की ना कि अब्राहम लिंकन को पढ़ने में बहुत रुचि थी। तो आप समझ ही सकते हो कि उन्होंने जान लिया कि वो जो जस्टिस हैं उनके पास में कानून की किताबों का इतना बड़ा कलेक्शन है। तो इनके मन में आ गया कि भाई मुझे वहाँ जा कर के उनसे मिलना है, किताबें मांगनी है और पढ़ाई करनी है। लेकिन उस समय वहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। नदी का पानी बर्फ से भी ठंडा था और ऐसी बर्फानी नदी में वे स्वयं नाव खेक करके चल दिए। अब सोचो कि अब्राहम लिंकन की उम्र उस समय क्या रही होगी, और जाड़े का समय, कड़ाके की सर्दी का समय, नदी में नाव चला करके अकेले जाना हो, जिस नदी का पानी बर्फ से भी ठंडा। लेकिन ऐसे ही दृढ़ संचय के स्वामी थे, इतने दृढ़ संकल्पी थे अब्राहम लिंकन कि उन्होंने सोच लिया कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। ये बातें उन्होंने सोच ली। तो कहते हैं कि जब वो नदी में नाव खेकर के जा रहे थे तो तभी अचानक बीचों बीच बर्फ से टकरा करके उनकी नाव चूर चूर हो गई। अब सोचो उन्होंने क्या किया होगा। अगर कोई होता तो शायद वहाँ से वापस लौट आता, दुख मनाता, रोता। लेकिन अब्राहम लिंकन ने पेशेंस नहीं खोया, उन्होंने हिम्मत नहीं खोया। उन्होंने हिम्मत किया और तैर करके नदी पार किया, और कुछ ही समय में वो उस रिटायर्ड न्यायाधीश के घर पहुंच गए। उन्होंने न्यायाधीश का सेवक अपने घर गया हुआ था उन दिनों। लिंकन न्यायाधीश साहब के छोटे मोटे घरेलू काम करने लगे। वे जंगल से लकड़ियां लाते और पानी भरते। जब न्यायाधीश साहब ने उनसे पारिश्रमिक के बारे में पूछा कि भाई तुम ये जो काम कर रहे हो मेरे यहाँ, तो इसकी क्या सैलरी लोगे, तो उन्होंने उस पारिश्रमिक के लिए क्या मांगा हो। सोचो उन्होंने क्या मांगा होगा। न्यायाधीश के घर में जो इतना सारा काम करके वो दिखा रहे थे, उनके छोटे मोटे घरेलू काम, लकड़ी काटना, पानी लाना, उनकी हेल्प करना, क्या पता उनके लिए वो खाना भी बनाते होंगे। तो सैलरी के लिए पूछे जाने पर उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो इसके बदले में आपके यहाँ की सारी पुस्तकें पढ़ जाना चाहता हूँ। तो वो न्यायाधीश महोदय बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी सारी पुस्तकें पढ़ने की इजाज़त उनको दे दी। और संकल्प के धनी, है ना, दृढ़ प्रतिज्ञा के धनी, जो बात सोच लिया उसको कर के दिखाने के धनी अब्राहम लिंकन ने आगे चल कर के अमेरिका का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर वो आसीन हुए। सचमुच यदि इंसान दृढ़ संकल्प कर ले, है ना, कि एक कमिटमेंट कर ले, एकदम डिटरमाइंड हो जाए कि मुझे तो ये काम करना है और करके दिखाना ही दिखाना है, तो वो क्या नहीं कर सकता। तो अब्राहम लिंकन ने हमें सिखाया कि ज़िंदगी में आप तब तक नहीं हार सकते जब तक कि आप खुद से ना हार जाओ। ज़िंदगी में तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद से ना हार जाओ। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह है तो व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। इस बात का जीता जागता उदाहरण पेश किया अब्राहम लिंकन ने। वो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से 5 मिनट में अब्राहम लिंकन से ये परिचय आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। आपने जाना कि अब्राहम लिंकन कौन थे, बचपन में वो कैसे थे, पढ़ने के लिए वो क्या क्या करने को उतारू हो जाते थे, और अगर कोई बात सोच ली कि मुझे ये काम करना है तो वो करके दिखाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होते थे।
तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। इस पर इसी तरह की बड़ी दिलचस्प कहानियाँ और मोटिवेशनल स्पीचेज आपको सुनने को मिलेंगी, साथ साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स का डिस्कशन भी। तो जल्दी मिलते हैं एक नए मोटिवेशनल लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।